BF3 इन BF3 नंबर ऑफ सिग्मा 3, नंबर ऑफ सिग्मा कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा 3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा S1P2 टोटल 2 1 मिलकर के 3। बाउंड एंगल कितना में डिवाइड करना है, 360 में। बाउंड एंगल 360 बाय 3 120 डिग्री। यहाँ 120 डिग्री है, 3 फ्लोरीन एक दूसरे से 120 पर है। इसका वर्टिसेस मिलाएंगे क्या शेप बनता है, ट्रायंगल। इसलिए इसका शेप क्या हो गया, ट्रायंगुलर शेप, इसका ट्रायंगुलर। बाउंड एंगल 120 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन sp2 CO3-2। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड इन डबल बॉन्ड वन विल बी सिग्मा अदर विल बी पाई। मान लीजिए इसको सिग्मा माना तो ये पाई हो गया, तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा हो गया फिर 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 बाउंड एंगल 360 बाय 3 120 शेप ट्रायंगुलर। PCl5 है, PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका बॉन्डिंग नंबर ऑफ सिग्मा कितना हुआ, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सिग्मा 5 सिग्मा होने से हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। तो हम पहले भी जिक्र किया था, sp3d हो, sp3d2 हो, sp3d3 हो, तीनों केस में टू एंगल हमेशा कितना होता है, 2 एंगल हमेशा होगा 90 डिग्री। हमेशा दो पिरामिड बनेंगे, दो पिरामिड हमेशा रूप लेंगे, 2 पिरामिड। इसको अंग्रेजी यहां बोलते हैं बाई पिरामिड। sp3 sp2 sp3d3 आने पर 2 एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा ही, हमेशा 2 पिरामिड बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में बाई पिरामिडल। तो अब यहाँ sp3d है, तो 2 एंगल तो मेरा बन गया है 90 डिग्री, 2 एंगल बना 90 डिग्री। तो 5 में 2 चला गया, बचा 3 एंगल कितना होगा, कितना में डिवाइड करना है, 360 बाय 3 120। 3 से शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर। या 3 क्लोरीन जो एक दूसरे से कितना पर है, 120 पर, 120 120 120 मिलाएंगे तो शेप हो गया इसका ट्रायंगुलर, शेप हो गया ट्रायंगुलर। और एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है, इसे क्या बोलते हैं, पिरामिडल पोजीशन, पिरामिडल पोजीशन, इसको ही बोलते हैं पिरामिडल पोजीशन, पिरामिडल पोजीशन। शेप क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया, ऊपर नीचे पिरामिड। शेप क्या हो गया इसका, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल इसका शेप हो गया। डी जो ही आएगा, D1 हो, D2 हो, D3 हो, बाय पिरामिड शेप लेगा ही। नेक्स्ट SF6, देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गए, 6 हो गए।
नंबर ऑफ सिग्मा हो गए 6 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। फिर डी आ गया, तो 2 एंगल तो मेरा 90 डिग्री होगा ही, 2 एंगल 90 डिग्री हो गया। बचा कितना, 6 में 2 चला गया, बचा 4। 4 एंगल कितना में डिवाइड करना है, 360 में। 360 4 से डिवाइड किया, हो गया 90 डिग्री, यानी ईच एंगल हो गया 90 डिग्री। 4 से शेप क्या होता है, स्क्वायर। 4 से शेप स्क्वायर। एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे, तो शेप इसको क्या बोलेंगे तब, स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल। IF7 है, नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया, 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। फिर डी आ गया, 2 एंगल 90 डिग्री। 7 में 2 चला गया, बचा 5। 5 एंगल 360 में 5 से डिवाइड कर देना है 72 डिग्री। 5 से शेप क्या बनता है, पेंटागोनल। पेंटागोनल डी है, बाय पिरामिड बनेगा ही। लेकिन पिछले बार भी बताया था, sp3 में मेरा रूल जो है 360 वाला काम नहीं करता है। उसमें बाउंड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। शेप होता है टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 है, CH4। नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए इसमें, 4 हो गए। नंबर ऑफ सिग्मा 4, 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। पहले ही बताया, sp3 में 360 वाला रूल जो डिवाइड करते थे नहीं काम करेगा। इसमें शेप बाउंड एंगल कितना होता है, बाउंड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। शेप इसका होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ई ढंग से। शेप टेट्रा। sp3 जहां ही होगा, बाउंड एंगल 109 28 मिनट होंगे, शेप टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। ऐसा 4-2 है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड में ही गिना जाता है, सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा हो गए। नंबर ऑफ सिग्मा 4 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 बाउंड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, शेप टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फिर रिपीट कर दूं मैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड ही है। अच्छा, फिर मैं एक बता दूं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी सिग्मा बॉन्ड ही कहते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is also considered as sigma bond।
कंसीडर्ड एज सिग्मा बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल एटॉम पर लोन पेयर होगा तो क्या होगा। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटॉम, तब क्या संभावना बनेगा। इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटॉम, तब क्या शेप बनेगा, क्या एंगल हो जाएगा। इन sp3d, इन sp3d मैं आपको बता दूं sp3d में शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। लोन पेयर कहां डालने हैं, लोन पेयर जो है ट्रायंगल के शीर्ष पर डालने हैं। लोन पेयर इज गिवन, लोन पेयर is given at the vertices of triangle, at the vertices of triangle। लोन पेयर ट्रायंगल के वर्टिसेस पर देना है। क्यों देते हैं, हमको मालूम है लोन पेयर में रिपल्सन होता है। रिपल्सन जो होता है लोन पेयर में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे अधिक होता है। तब उसके बाद होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। सबसे अधिक रिपल्सन किसमें है, लोन पेयर में। तब फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम है बॉन्ड पेयर में, यानी एलपी सबसे अधिक रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में। तो ट्रायंगल के शीर्ष पर इसलिए डाला जाता है कि रिपल्सन फोर्स वहां क्या होता है, मिनिमाइज करने के लिए। जैसे इफ नंबर ऑफ लोन पेयर 3 on central atom, तब क्या शेप होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे XeF2 है, Xe में आठ इलेक्ट्रॉन है। चलिए बॉन्डिंग, लोन पेयर को भी क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कई सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा हो गए 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा तब, sp3d। क्लियर है, sp3d हो गया। तो इसका शेप क्या बनने वाला है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। स्ट्रक्चर हो चुका है ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब इसका शेप क्या बनेगा, स्ट्रक्चर हो गया ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। क्या हो गया, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। क्यों हुआ, sp3d हाइब्रिडेशन हुआ। अब इसका शेप क्या बनेगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां बोले डालने के लिए, ट्रायंगल के शीर्ष पर। चलिए ट्रायंगल का शीर्ष हम लोग बनाते हैं। जैसे
यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं है, खाली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब शेप क्या बनने जा रहा है इस रूप में, शेप बनने जा रहा है इस रूप में। ये तो कुछ नहीं है, खाली इस पे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए शेप जो इस रूप में बना तो इसमें एंगल कितना हो गया तब 180 डिग्री। बाउंड एंगल कितना हो जाएगा तब 180 डिग्री। बाउंड एंगल 180 डिग्री हो गया। शेप क्या हो गया इसका लीनियर। जो ही 180 हो गया इसका शेप क्या हो गया लीनियर। यानी sp3d में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसका शेप क्या होता है लीनियर। क्यों लीनियर हुआ, तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं है, खाली स्थान ही है। अगर लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा ऑन सेंट्रल एटम तब क्या होगा इसका। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए ऑन सेंट्रल एटम तब जाकर के स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। जैसे ClF3 क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6 1 7, एक फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन। चलिए एक सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर क्या बोलते हैं सिग्मा। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 2, देख लीजिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। नंबर ऑफ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा हो गया 5। हाइब्रिडेशन फिर क्या हो जाएगा sp3d। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। शेप देखते फिर क्या होता है इसका, शेप क्या हो सकता है। लोन पेयर कहां डालना है, ट्रायंगल के शीर्ष पर। Cl है, ये वर्टिसेस है। चलिए यहां पर लोन पेयर मान लिया, यहां पर लोन पेयर मान लिया तो 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, एक फ्लोरीन यहां कुछ नहीं है। इसका मतलब खाली स्थान है। तो इसका शेप क्या बनने वाला जा रहा है, Cl है, F है और यह F है। तो यह क्या का शेप बन गया, T शेप बन गया। क्या शेप बन गया, T शेप बन गया। T शेप और परपेंडिकुलर शेप जो ही T शेप या परपेंडिकुलर शेप बना तो बाउंड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर स्पष्ट है, बाउंड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी ClF3 का शेप क्या होता है, T शेप होता है या परपेंडिकुलर शेप कह सकते हैं। अब बाउंड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्लियर है, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हुआ था, नंबर ऑफ लोन पेयर हुआ था 3 इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस पर है, ऑन सेंट्रल एटम। तो शेप इसका क्या बनने जा रहा है लीनियर, शेप हो जाएगा लीनियर। इफ नंबर ऑफ लोन पेयर जो है, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर जो है 2 है ऑन सेंट्रल एटम, तो शेप क्या बन गया, शेप बन गया टी शेप्ड और परपेंडिकुलर शेप परपेंडिकुलर शेप। बाउंड एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, बाउंड एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर 1 होगा सेंट्रल एटम पर तब क्या होगा, if number of lone pair
1 है ऑन सेंट्रल एटम, तब क्या शेप होगा? जैसे SF4 2 4 5 6, कितना सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5। क्लियर है? 5 सिग्मा है, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा मेरा? sp3d। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। इसका शेप क्या होगा? इसका शेप क्या हो सकता है? फिर ट्रायंगल बनाना है, लोन पेयर डालना है ट्रायंगुलर पोजीशन पर। वन फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। एक सॉरी, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ डालना है? ट्रायंगल के शीर्ष पर, एक फ्लोरीन ऊपर है। इसका शेप क्या बनने जा रहा है? अगर हम ठीक से देखें, इसका शेप इस ढंग से बन रहा है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी के शेप कह सकते हैं इसको। कौन शेप बनता है इसका? के शेप। SF4 का शेप क्या रूप ले रहा है? देखिए, ये हुआ और ये हुआ, ये के शेप तरह का जा रहा है आपको SF4 का। अब हम लोग देखते हैं sp3 में लोन पेयर होगा तो क्या होगा? sp3 में लोन पेयर होगा तो क्या होगा?